दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह है पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की यह कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया तो वह कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता। कभी उस मनुष्य को धन की कमी नहीं हो सकती। यह 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है जिसने बताया कि आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाता रहता था। जब भी तोता का मन नहीं लगता था तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताएं। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब औरत के 6 बेटे थे। वह औरत इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहां नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जौ दिया करता था। वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आती थी, तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बना पाती थी। उन 3 पाई जौ के दानों से जो भोजन बनता था उसे उस गरीब महिला का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका बहुत विशाल परिवार था। इसीलिए भोजन बहुत कम हो जाता था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पर ही लिखी तो थी नहीं, और ना ही वो कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी। इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके